जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ऑयल टैंक है। एक मेरे पीछे है, एक मेरे लेफ्ट साइड पे। ये दो बड़े ऑयल टैंक्स हैं जो कि ऑयल को रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। रेलवे को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत 10 दिन का फ्यूल कम से कम रिजर्व में होना चाहिए। लेकिन 10 दिन का फ्यूल रिजर्व में क्या होगा, ये दोनों ऑयल टैंक्स बिल्कुल खाली हैं। और हाल ही में हमने अभी खबर सुनी है कि बोलान एक्सप्रेस कराची से आ रही थी और रास्ते में उसमें तेल ख़त्म हो गया और 12 घंटे तक वो सिब्बी स्टेशन पर खड़ी रही और मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यही है कि ये ऑयल टैंक्स खाली होते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं इंजन के ऊपर खड़ा हूं और ये इंजन जो है इस वक्त टर्न टेबल के ऊपर आकर पार्क हो गया है। इसकी डायरेक्शन इस वक्त कराची की तरफ है। जब भी इंजन की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसे टर्न टेबल पे लाया जाता है। अब इसकी डायरेक्शन इन्होंने रावलपिंडी की तरफ करनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये टर्न टेबल के नीचे एक मोटर लगी होती है जो कि इसको इंजन को घुमा देती है और इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वो 6,000 रुपए की मोटर है और वो मोटर खराब हो गई है और यहाँ पर मुलाजमीन ने हमें बताया कि वो 6,000 रुपए की मोटर इनको नहीं मुहैया की गई, जिसकी वजह से ये अब मैनुअली इसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है और जो रेलवे के मुलाजमीन है वो धक्का लगा के इंजन की डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये तो पाकिस्तान रेलवेज में हालत है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डायरेक्शन चेंज होती है। जी शुरू करें जी, दिखाएं जी। यहाँ पे ये रेलवे के मुलाजमीन धक्का लगा रहे हैं और इस इंजन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक आदमी इधर है जो कि धक्का लगा रहे हैं और एक आदमी दूसरी साइड पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि धक्का लगा रहे हैं। और ये दो लोग, एक आदमी इधर से धक्का लगा रहे हैं और एक आदमी उस साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो कि धक्का लगा रहे हैं। और ये दो लोग मिलकर धक्का लगा के इंजन की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस वजह से मैनुअली इसको धक्का लगा के किया जा रहा है क्योंकि 6,000 रुपए की मोटर नहीं प्रोवाइड की गई इन लोगों को इस तमाम प्रोसेस के लिए। ये आप देख सकते हैं कि इंजन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले इसकी डायरेक्शन कराची की तरफ थी, अब रावलपिंडी की तरफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से हो रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। जी अभी मैं आपको दिखा रहा था इंजन की सिम्त बदलने के लिए उसे टर्न टेबल पर पार्क किया जाता है और फिर उसकी सिम्त बदली जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया वो जो मोटर जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि 6,000 रुपए की मोटर है, वो ये मोटर है। ये मोटर है 6,000 रुपए की जो ख़राब हो चुकी है और जिसकी वजह से इन्हें खुद जोर लगा के इंजन की सिम्त बदलनी पड़ती है। अगर 6,000 रुपया मिल जाए तो ये मोटर काम करेगी और इनकी लेबर काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप मुझे ये बता दें खान साहब कि ये मोटर कितने अरसे से ख़राब है? सर मेरी 35 साल की सर्विस और तकरीबन 30 साल इसको हो गए खराब हुए। 30 साल से खराब है और किसी ने इसमें तवज्जो नहीं दी। नाजरीन आपने सुन लिया, 30 साल से ये मोटर ख़राब है। 35 साल की इनकी सर्विस है। 30 साल से ये 6,000 रुपए की मोटर ख़राब है। अगर 6,000 रुपया दे दिया जाए तो ये मोटर चल जाएगी और इनकी लेबर कम हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो बलोर साहब वैसे तो 1 अरब रुपए की जो फंड अभी रिलीज़ किया सदर साहब ने, आप कहते हैं वो नाकाफ़ी है। आपको कम से कम 11 अरब रुपए चाहिए रेलवे को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए। हुजूर उसे 1 अरब में से 6,000 देते हैं, छोटे मोटे काम तो हो जाएं। रेलवे चल पड़ेगा। सऊदी और अफगानिस्तान की तरह बंद करने की या उसके बगैर मुल्क चलाने की जरूरत नहीं है, चल पड़ेगा। ये छोटे छोटे काम कर। जी नाजरीन, मैं इंजन की वर्किंग कंडीशन चेक करने के लिए खुद इंजन पर आ गया हूँ और ये इंजन इस वक्त रेलवे स्टेशन जा रहा है। हमने आपको इंजन शेड में जो प्रॉब्लम्स थी वो दिखाई, रेलवे मुलाजमीन से बात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो आप तक लेकर आए और किस तरह से उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है उस पर भी बात की। हुकूमत को गाइड करने की कोशिश की कि रेलवे को कैसे बहरान में से निकाला जा सकता है। अब ये इंजन जा रहा है स्टेशन, वहाँ पर जाके मुसाफिरों से बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि उनके क्या मसाइल हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजूहत क्या हैं वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको मैं जाते जाते दिखाऊँ, इस वक्त ये जो बोगियाँ आप मेरे राइट साइड पर देख रहे हैं, ये बोगियाँ वो हैं जो कि जल गई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है। तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुश्तिल हो गए और उन्होंने जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ का जो सिलसिला शुरू किया, उसमें ये बोगियां भी जल गई थीं और रेलवेज़ का अरबों रुपए का नुकसान हो गया।